कानों से जब कथा अंदर प्रवेश करती है तो उसको 3 रास्ते मिलते हैं। वो शब्द ब्रह्म तिराहे पर आकर के खड़ा होता है। अब उस तिराहे से किस दिशा में आपको उस कथा को ले जाना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। बहुत सरल रास्ता है। कथा में बैठे एक कान से सुनते जाइए, दूसरे कान से निकालते जाइए, कोई झंझट ही नहीं रहेगी। दूसरा रास्ता, यदि इस कथा ने कान से अंदर प्रवेश किया और ऊर्ध्वगामी हो गई, अर्थात इसने ऊपर का रास्ता पकड़ लिया, तो कानों से प्रवेश करके यदि ऊर्ध्वगामी जाकर के हमारे बुद्धि में बैठ गई तो ये परेशान कर डालती है। फिर तर्क वितर्क अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे जिनको शांत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा रास्ता है, यदि ये कथा कानों से प्रवेश करके अधोगामी हो जाए, नीचे की ओर डाइवर्ट हो जाए, तो कानों से प्रवेश करके यदि नीचे की ओर मुड़ती है तो ये कथा हृदय में आकर के बैठ जाती है। जब ये कथा हृदय में आकर के बैठती है तभी हमारे हृदय में भगवत सत्ता का दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो ये शब्द ब्रह्म है। शब्दों के माध्यम से भगवान इस कथा के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए कपिल देव जी कह रहे हैं, भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। ये कथा रूपी रसायन कानों से हृदय में प्रवेश करता है, कान के माध्यम से। तो भगवत स्वरूप का साक्षात्कार केवल भगवान की लीलाओं के द्वारा ही संभव है। श्रीमद् भागवत की ऐसी विशिष्ट अद्भुत महिमा का प्रसंग दर्शन हुआ। मैत्रेय और विदुर के मध्य संवाद हुआ। 3 वक्ता और श्रोताओं की कथा का प्रसंग हम सुन रहे हैं। पहले दिन सुना सूत और शौनक संवाद, दूसरे दिन की कथा में सुखदेव जी और परीक्षित जी का संवाद सुना, कल विदुर और मैत्रेय का संवाद सुना था। 3 वक्ता श्रोता, तीनों की भावनाएं अलग अलग हैं। परिस्थितियां देखिए, कभी कभी हम लोग ये बहाना बना देते ना कि ऐसी परिस्थिति थी इसलिए हमको ऐसा काम करना पड़ा। परिस्थितियों पर सब मढ़ देते हैं हम अपने जीवन के दोष। ऐसी परिस्थिति बन गई इसलिए ये पाप करना पड़ा, ऐसी परिस्थिति बन गई इसलिए हमें ऐसा कर्म करना पड़ा। पर एक दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन में किए गए पुण्य या पाप कर्मों के लिए कभी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती। परिस्थितियां एक जैसी हैं पर मन स्थिति सबकी अलग अलग है। जैसे आप कथा में बैठे हो ना, यहाँ परिस्थितियां एक जैसी हैं। सारे लोग हरिद्वार में बैठे हैं, सारे लोग मंदिर में बैठे हैं, सारे लोग कथा सुन रहे हैं, परिस्थिति सबकी एक जैसी, लेकिन मन की स्थिति सबकी अलग अलग। कथा में बैठकर सबकी मन की स्थिति अलग है, किसी की एक स्थिति नहीं है। भागवत की कथा सुन रहे हैं शौनक, भागवत की कथा सुन रहे हैं परीक्षित, और भागवत की ही कथा सुन रहे थे विदुर जी। पर तीनों कथाओं की स्थितियां अलग अलग हैं। विदुर और मैत्रेय के बीच का जो संवाद है वो ज्ञान का संवाद है, ज्ञानियों की कथा है, ज्ञान रूप में कथा हो रही वहां। शौनक और सूत जी के मध्य जो कथा हो रही है वो कर्म की कथा है, कर्म सिद्धांत की कथा है। और सुखदेव और परीक्षित जी के बीच में जो कथा चल रही है वो कथा है भक्ति की। परिस्थितियां एक जैसी हैं लेकिन मन की स्थिति सबकी अलग है।